अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से कल हम यहाँ इंद्रियों वाले पाठ की चर्चा कर चुके हैं। इंद्रियों का क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, और ये इंद्रियाँ सिर्फ पर पदार्थों को जानने में ही निमित्त होती है। न केवल पर पदार्थों को जानने में निमित्त होती है, अपितु ये इंद्रियाँ हमारे भोग में भी निमित्त बनती है। तो यदि भोगों से मुक्त होना है, या जिस तरह से भोग है ये कहे गए हैं, उसी तरह से इंद्रिय ज्ञान को भी आगम में शास्त्रों में है ये कहा गया है, क्योंकि पर पदार्थों को जानने में वो निमित्त बनती है। आज हमें इसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाना है, और यह चर्चा सदाचार वाले पाठ की तरफ आगे बढ़ती है। एक पाठ सदाचार वाला पहले भी हमने पढ़ा है, बालबोध पाठमाला भाग 2 में। वहाँ जो हमने सदाचार की बात कही है, उस सदाचार में रात्रि भोजन त्याग की बात हुई, हठी बालक की कहानी पढ़ी थी, बिना चने जल के त्याग की बात हुई थी। यहाँ जो कुछ चर्चा सदाचार वाले पाठ में होने वाली है, इस चर्चा में भक्ष्य अभक्ष्य विचार, क्या खाना नहीं खाना, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या खाने योग्य है, ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। जिनके जीवन में ये समझ नहीं है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वे कुछ भी खाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रतिकूल है और धार्मिक दृष्टि से भी वो उचित नहीं है। दोनों ही बातों के आधार पर विचार करेंगे। मूल पाठ का नाम क्या है? सद आचार। सत 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 मतलब वस्तु, सत मतलब वस्तु, सत मतलब पदार्थ, सत माने आत्मा, और सत आचार, आत्मा को मुख्य रख करके जो आचरण हुआ उसका नाम सदाचार। जहाँ आत्मा नहीं है, जहाँ आत्मा की खबर नहीं है, जहाँ अपनी खबर नहीं है, और बाहर में कुछ भी आचरण पालो, उसे लोक व्यवहार में भले ही सदाचार कहो, लेकिन सच में तो सदाचार ज्ञानियों के जीवन में होता है जो सत स्वरूपी आत्मा को जानते हैं। सद आचार, ख्याल में आ रही है बात? सत माने आत्मा, इसका मतलब आत्म स्वरूप के श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक जो भी आचरण होगा उस आचरण का नाम सदाचार है। कैसा आचरण होना चाहिए? देखो बात कहाँ से शुरू हुई। 2 मित्र हैं, सुबोध और प्रबोध, और दोनों मित्रों की चर्चा प्रारंभ हुई। एक ने दूसरे से कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? चलो आज तो चौराहे पर आलू की चाट खाएंगे, बहुत दिनों से नहीं खाई है। 10 लक्षण पर्व बीता होगा, बादवा निकला होगा, बहुत दिनों से नहीं खाई है, तो क्या जवाब दिया? चौराहे पर और आलू की चाट। हमें कोई भी चीज बाजार में नहीं खाना चाहिए, ये सदाचार। बाजार में खड़े खड़े खाना, चौराहे पर खड़े होकर के खाना, ये सभ्य लोगों का काम नहीं है। क्या? शांति से बैठ करके खाओ, घर ला करके खाओ। लेकिन उसमें भी क्या कह रहे हैं? आलू की चाट भी कोई खाने की चीज है? याद नहीं कल गुरुजी ने कहा था कि आलू तो अभक्ष्य है। अरे यार, ये अभक्ष्य क्या होता है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। पाठशाला में पंडित जी कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। औषधालय में वैद्य जी कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अपने को तो कुछ पसंद नहीं है, जो मन में आए सो खाओ और मौज से रहो।
क्या ऐसी बातें करते हैं यार दोस्त, इसी तरह से बोलते हैं। अपने को तो क्या है साहब, कुछ भी खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, क्या 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 छोड़े यार, कहाँ कहाँ उलझे अपन। ये कुछ नहीं, किसी बात में नहीं उलझना है, अपने को तो सब खाना चाहिए। अरे भाई तुम अभक्ष्य नहीं समझते, अभक्ष्य, भक्ष्य माने खाने योग्य और अभक्ष्य माने नहीं खाने योग्य। क्या कौन कौन से पदार्थ खाने योग्य हैं वे भक्ष्य कहलाते हैं, और कौन से पदार्थ नहीं खाने योग्य हैं वे अभक्ष्य कहलाते हैं। क्या कहा, जो खाने योग्य सो भक्ष्य और जो खाने योग्य नहीं सो अभक्ष्य। भक्ष्य और अभक्ष्य ये शब्द तो ख्याल में आ रहे हैं, याद रखना। भक्ष्य माने क्या होता है, भक्षण करने योग्य, माने खाने योग्य, वो कहलाता है भक्ष्य, भक्षण करने योग्य। और अभक्ष्य, अ माने नहीं, भक्ष्य, अभक्ष्य जो भक्षण करने योग्य नहीं हो, जो खाने योग्य नहीं हो, उन्हें कहते हैं अभक्ष्य। यही तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष्य के खाने का भाव आवे ही नहीं। क्या, अपने आप को इतना पवित्र बनाओ, अपने मन को इतना पवित्र बनाओ, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष्य खाने का भाव ही नहीं आए, मन में ऐसा भाव ही नहीं आए। इतनी पवित्रता अंदर में हो कि उस पवित्रता की वजह से अभी भाव ही नहीं आता, हमारे को खोटा भाव ही नहीं आता, मन में विचार ही नहीं आता है। देखो जब कोई व्यक्ति नया नया किसी व्यक्ति चीज का त्याग करता है तो बहुत भाव आते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, अरे साहब क्या करूं, छोड़ तो दिया लेकिन फिर थोड़े समय बाद में क्या कहते हैं, अब आजकल तो भाव ही नहीं आता हमारे को। हृदय की पवित्रता चाहिए। आपने जिस पदार्थ का त्याग किया है, यदि उसके त्याग करने के उपरांत उसको सेवन करने का परिणाम मन में चल रहा है तो आपको पाप निरंतर लग रहा है, क्योंकि आत्मा पर पदार्थ को खाता नहीं है, आत्मा पर पदार्थ का सेवन करता नहीं है, उनको सेवन करने का परिणाम मात्र करता है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग है ना, तो आत्मा आलू खा सकता है कि नहीं? आत्मा आलू नहीं खा सकता है ना, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दो अलग अलग चीजें। और मैं आत्मा हूं या शरीर? मैं तो जीव हूं, मैं जीव हूं, तो जीव आलू खा सकता है कि नहीं? जीव आलू खा ही नहीं सकता है, घबराना नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब मैं तो आलू खा ही नहीं सकता हूं, सच्चाई तो यही है। लेकिन फिर पाप क्यों लग रहा है कि आलू तो नहीं खाते, लेकिन आलू खाने का जो भाव है, क्या वो पाप का कारण है, वो पाप बंध का कारण है। आलू खाने का परिणाम, अभक्ष्य सेवन का परिणाम, मैं ये खाऊं, ये जो खाने का परिणाम है, ये परिणाम पाप बंध का कारण है। आत्मा पर पदार्थों का कर्ता धर्ता नहीं होता, ये जीव जड़ का कर्ता धर्ता नहीं होता। जड़ माने क्या होता है भैया? जड़ माने क्या है? जड़ माने क्या होता है? अजीव। अजीव पदार्थों को जड़ कहते हैं। चेतनता के बिना जो भी हैं वो सब जड़ हैं, अकेला पुद्गल नहीं। धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी और काल द्रव्य भी, ये सभी द्रव्य जड़ कहलाते हैं। देखो यदि पंडित जी कहते हैं कि अभक्ष्य का भक्षण मत करो तो तुम्हारे हित की ही कहते हैं भैया, क्योंकि अभक्ष्य खाने से और खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है। अच्छा बतलाओ, आप यदि अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा? आप यदि अभक्ष्य नहीं खाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और आप यदि खाएंगे क्या तो हमारे को क्या होगा? डंडे पड़ेंगे? कुछ भी नहीं है। आप खाओ या मत खाओ, हमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पंडित जी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तुम क्या खाते हो और क्या नहीं खाते हो उससे। लेकिन ध्यान रखना, आप जो चीज खा रहे हैं क्या, उसका फल आपको लगेगा। जिसका त्याग किया है उसका फल भी आपको मिलेगा।
जिसका सेवन कर रहे हैं उसका शुभ अशुभ परिणामों से जैसा फल मिलना है वो भी आपको मिलेगा। ये सारे कर्मों का फल व्यक्तिगत होता है भाई साहब, व्यक्तिगत चीज है। यहां ऐसा नहीं है करे कोई और फल मिले किसी और को, ऐसा नहीं है। आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं भैया, खाने से और खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है, अभक्ष्य खाने के भाव से। तो कौन कौन से पदार्थ अभक्ष्य हैं? क्या 5 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा होगी इसमें। 5 नाम अभी याद कराएंगे आपको। कौन कौन से पदार्थ अभक्ष्य हैं, कौन कौन से पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ये बताओ। अनगिनती हैं यदि पदार्थों की बात करें तो। अभी यदि हम आपको अभक्ष्य पदार्थ गिनाने लगें मान लो तो अनगिनती पदार्थ होंगे, अनगिनती पदार्थ। किस किस के अभक्ष्य पने की चर्चा करें। और कई बार जब हम लोगों को ये बतलाते हैं कि हम ये नहीं खाते, तो फिर लोग ये कहते हैं आप ये मत बतलाओ क्या नहीं खाते, आप तो बताओ खाते क्या हो। क्या लोग ऐसा कहते हैं, फिर खाते क्या हो आप ये बताओ। आलू नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, मूली नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, ये नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, फूल गोभी नहीं खाते, पत्ता गोभी नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, खाते क्या हो आप ये तो बताओ। क्या? अरे भाई खाने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, और ये बात समझना, हमें ये मनुष्य जीवन खाने के लिए नहीं मिला है। खाने खाने में जीवन जा रहा है। भक्ष्य पदार्थ भी कम नहीं है। अभी हम खाने योग्य पदार्थ गिनाएंगे तो आप सुनिए, इतना खाते हो आप। माने खाने लायक पदार्थ भी कम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो खाने योग्य नहीं हो वो मत खाओ। कौन से हैं नाम नहीं गिना रहे, हम कैटेगरी बांट दी हमने उनकी। 5 तरह की कैटेगरी में अभक्ष्य पदार्थों को बंटवारा कर दिया। माने 5 तरह के पदार्थ खाने योग्य नहीं है। 5 प्रकार के, 5 जाति के, 5 तरह की दोष वाले पदार्थ हमारे को नहीं खाना चाहिए, वो सब अभक्ष्य हैं। उसमें सब गर्भित हो जाएंगे। और वैसे आगम में शास्त्रों में 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा भी की है, वो भी बात करेंगे अभी हम। देखो कौन कौन से हैं। जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो या बहुत से स्थावर जीवों का घात होता हो, तथा जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य ना हो या नशाकारक अथवा अस्वास्थ्यकर हो, वे सब अभक्ष्य हैं। इन अभक्ष्यों को 5 भागों में बांटा जाता है। देखो थोड़ी परिभाषा लंबी हो गई, बात कुछ बड़ी कह दी है इन्होंने, लेकिन 5 प्रकार के अभक्ष्यों को इसमें समेट लिया गया है। अभी इसमें 2 अलग शब्द आए हैं नए लोगों के लिए, एक त्रस्त जीवों का घात और एक स्थावर जीवों का घात। आप जानते हैं त्रस्त जीव और स्थावर जीव किसे कहते हैं भीम जी? वैसे त्रस्त जीव किसे कहते हैं? देखो इंद्रियां पढ़ी ना अपन ने कल, 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं। कल हमने ये भी जाना था कि ये 5 इंद्रियों वाले जीव कौन कौन से होते हैं, ये भी कल हमने जाना था। स्थावर जीवों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये स्थावर कहलाते हैं, ये एकेंद्रिय हैं। जितने भी एकेंद्रीय जीव होते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। याद रहेगा सब, स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते। स्थिर रहे वो स्थावर नहीं। ये परिभाषा बहुत पहले चला करती थी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बराबर नहीं है ये परिभाषा। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने इस परिभाषा का निषेध किया है। जो स्थिर रहे वो स्थावर, जो त्रस तड़पे वो त्रस, ऐसा नहीं है। अभी स्थावर किसे कहते हैं? एकेंद्रीय जीवों को स्थावर कहते हैं। और त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। क्या स्थावर किसे कहते हैं? एकेंद्रीय जीवों को स्थावर कहते हैं। और त्रस 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। अब सुनना, त्रस और स्थावर तो पता लगा। अभी कल परसों की बात है, परसों अपन ने अष्टमूल गुण वाला पाठ पढ़ा था, श्रावक के अष्टमूल गुण, ठीक है ना। उन अष्टमूल गुणों में एक मांस भक्षण के त्याग की बात आई थी।
अष्टमूल गुणों में मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु, मधु मतलब शहद, मद्य मांस मधु का त्याग, और पंच उदंबर फलों का त्याग। ठीक है, इसमें जो मांस भक्षण का त्याग है उसकी मांस की परिभाषा क्या बतलाई थी? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। क्या कहा साहब? और त्रस्त जीव कौन से? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव हैं त्रस्त जीव। इन त्रस्त जीवों के शरीर का नाम है मांस। बराबर? कुछ समझ में आ रही है? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? त्रस्त जीव कौन कौन से हैं? 2 इंद्रिय जीव। यदि 2 इंद्रिय जीव का घात हो रहा है, यदि 2 इंद्रिय जीव का सेवन हो रहा है, यदि 2 इंद्रिय जीव खाने में आ रहा है, यदि खाने में मच्छर आ गया है, चींटी आ गई है, ऐसे कोई जीव सब्जी में, भोजन में मच्छर, बड़े बड़े जीव जिसमें गिर गए हैं और वो सेवन में आ गया है, मांस भक्षण का पाप लग रहा है उसमें, मांस खाने का पाप लग रहा है। आप लौकी की सब्जी खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, और रात्रि भोजन में यदि उसमें कोई जीव गिर गए हैं और आपको दिख नहीं रहे हैं, और बारीक बारीक बहुत सारे मच्छर हैं, और आप लॉन में खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं और मच्छर बहुत हैं और आपके खाने में आ रहा है और आपको पता नहीं लग रहा है, मांस भक्षण का पाप लग रहा है। क्या? तो अभी क्या बात कही? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। एक प्रकार का अभक्ष्य कहा त्रस्त घात। क्या कहा? जिन चीजों के सेवन करने से, अभक्ष्य की परिभाषा सुनना, पूरी परिभाषा, जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस्त जीवों का घात हो, बहुत से स्थावर जीवों की हिंसा हो, जिन पदार्थों का सेवन करना उत्तम पुरुष अच्छा नहीं समझें, सज्जन पुरुष भला नहीं समझें, अच्छा नहीं समझें, नशा बढ़ाने वाले हों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, वो सब अभक्ष्य है। 5 भागों में बांट दिया है। 5 के नाम सुनो पहले, कौन कौन से हैं। 5 नाम याद होने चाहिए सबको। आज नहीं पूछूंगा, 1-2 दिन बाद पूछूंगा, है ना? बोलो। स्थावरों में, हाँ, वनस्पति कायिक के अंतर्गत आते हैं निगोद। आप पूछ रहे हैं निगोदीय जीव कौन से उसमें आएंगे? पृथ्वी कायिक हैं, जल कायिक हैं, अग्नि कायिक हैं, वायु कायिक हैं? नहीं, वनस्पति कायिक हैं। वनस्पति कायिक 2 प्रकार की होती है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो ये जो हरी ग्रीनरी जो दिखाई देती है, ये सब है प्रत्येक वनस्पति। जितनी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, ये प्रत्येक वनस्पति है। और जो साधारण वनस्पति है वो है निगोद। निगोदीय जीव साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं सब जगह। हाँ, साधारण वनस्पति है। यहां सब तरफ देखो, हमारे चारों तरफ वातावरण में पृथ्वी कायिक भी हैं, जल कायिक भी हैं, अग्नि कायिक भी हैं, वायु कायिक भी हैं। हमारे चारों तरफ वातावरण में सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन जो स्थूल दिखते हैं वे बादर हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं वे सर्वत्र फैले पसरे हुए हैं। 5 प्रकार के अभक्ष्य। पहले प्रकार के अभक्ष्य का नाम त्रस्त घात। पहले का नाम बोलो। दूसरा बहुघात। दूसरे का नाम पहला, दूसरा, तीसरा अनुपसेव्य। तीसरे नंबर पर अनुपसेव्य, चौथा नंबर नशाकारक, और 5वां अनिष्ट। 5वां याद करना, त्रस्तघात, बहुघात, त्रस्तघात, बहुघात, अनुपसेव्य और नशाकारक, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट 5 हो गए। अभी जब इनके स्वरूप की चर्चा करेंगे ना अभी अपन, तो इनके ये शब्द और ज्यादा याद होंगे। जैसे अनुपसेव्य कभी सुना ही नहीं है, पहली बार सुना है, नया शब्द लग रहा है, ये है क्या चीज है अनुपसेव्य। देखो, त्रस्तघात किसे कहें? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो उन्हें त्रस्तघात अभक्ष्य कहते। जिनके खाने से, जिनके सेवन करने से त्रस्त जीवों का घात हो वे त्रस्तघात हैं। और ऐसे कौन से जीव हो, ऐसे कौन से पदार्थ होंगे जिनके खाने से त्रस्तघात हो रहा है, त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है। त्रस्त जीवों की हिंसा का मतलब समझ गए ना आप? मांस भक्षण का पाप। त्रस्त जीवों की हिंसा का मतलब मांस खा रहे हो आप,
अंदाजा है आपको मांस भक्षण किसका नाम है? जिनके सेवन में त्रस जीव का घात हो रहा हो। जैसे पंच उदंबर फल, अंजीर खाने में मांस भक्षण का पाप लग रहा है। अब सोचो आप जरा, अंजीर की मिठाई, मांस खाने का पाप लग रहा है। 70% कि 30%, कितना बताया था आपने शादियों में? 30%, बहुत बड़ा है 30% भी। 30% शादी विवाह आयोजनों के अंदर अंजीर की मिठाई बनने लगी। सावधान रहो, पूछ के खाओ, समझ करके खाओ। इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस जीव पाए जाते हैं, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए, ये त्रस घात है। और बात कहूं मैं आपको, मुझे मालूम है आज ये प्रवचन सुनकर के सैकड़ों लोग द्विदल खाने का त्याग करने वाले हैं। क्या मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं मैं। क्या आप खा नहीं सकते द्विदल? क्या होता है ये द्विदल पता है आपको? मांसाहारी है जो द्विदल खाते हैं। अरे साहब ऐसा तो मत कहो, क्या जान लोगे क्या हमारी? हैं क्या करें? दही बड़े खाते हैं, दही बेसन की कड़ी खाते हैं, गट्टे खाते हैं, और न मालूम क्या क्या ऐसी जो बेसन की सब्जियां, दही की सब्जियां खाते हैं, दही की नुक्ती खाते हैं। बोलो क्या है ये सब चीज? मांस भक्षण का पाप लग रहा है। सच्ची घटना बतलाता हूं, सुनो पहले बात, पूरी बात सुनना, घबराना नहीं। क्या दिल थाम के बैठना। क्या बहुत लोगों ने सुना है, औरों को सुनाता हूं, बहुत जगह पर कहता हूं ये बात, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जिन सभाओं में मैंने आज तक कहा है, उन सभाओं में सुनने वाले लोगों ने 50% से ज्यादा लोगों ने तत्काल त्याग कर दिया है, तुरंत। इतना एक्सपीरियंस है, 60-70% लोग त्याग कर देते हैं। बहुत लोग बाद में मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी उस दिन का दिन था और आज का दिन है, आज तक कभी हमने नहीं खाया। यहां भी मुझे मालूम है बहुत लोग नहीं खाते हैं, और मुझे मालूम है ये प्रवचन जो बहुत लोग जो सुनते हैं वो सब छोड़ देने वाले हैं आज। सच्ची घटना बतला रहा हूं। पंडित कैलाश चंद्र जी साहब सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, सच्ची घटना लिखी उन्होंने अपने लाइफ की। वे रोजाना घूमने के लिए जाते थे, नदी किनारे घूमते थे, टहलते थे। वहां घूमते हुए रोजाना देखते थे वहां कि एक कोई मुस्लिम भाई जो तीतर पालते थे, वो रोजाना अपने साथ में 2-3 तीतर लेकर के आते थे नदी किनारे, वो भी टहलते थे। सच्ची घटना है, बिल्कुल वास्तविक, और प्रैक्टिकल करके देखना। कुछ पता नहीं क्या करते थे वहां, और कुछ देर बाद में वो तीतरों को वहां छोड़ते थे और वो उसमें से कुछ खाते रहते थे, पता नहीं क्या। अभी सुनो तो सही आप, मैं तो बता रहा हूं ना। क्या अभी हुआ क्या, रोज देखते थे वो, पता नहीं क्या होता है ये, पता नहीं क्या करते हैं, क्या मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं यहां। तो एक दिन पूछ लिया उन्होंने पंडित जी ने, ये कोई 50 साल पुरानी घटना होगी, 40-45 साल पुरानी घटना। एक दिन पंडित जी ने पूछ लिया उनसे कि क्या करते हो आप, ये क्या क्या खिलाते हो इनको, क्या लाते हो? तो उन्होंने कहा मैं घर से दही और बेसन लेकर के आता हूं, मिला के लाता हूं। क्या कहा? दही और बेसन, और यहां लाकर अपने मुंह में जो लार बनती है वो थूक देता हूं इसमें, और थूक करके हिलाता हूं तो 10-5 मिनट में इसमें ये जो प्याला है, इस प्याले में सैकड़ों हजारों लटें तड़पने लगती है। क्या कहा? ये जो प्याला है ना जिसमें दही बेसन मिलाया है, हमारे मुंह से जैसे ही लार उसमें गिरी, थूक उसमें गिरा, 10 मिनट में उसमें लटें तड़पती रहती है, तड़फड़ाती रहती है। और ये जो तीतर मैं साथ में लाता हूं, ये उसमें से एक एक लट चुन चुन करके खाते रहते हैं। क्या ये सच्ची घटनाएं ही समझ में आया आपके? कुछ दही और बेसन यहां मिल गया है, दालें और बेसन जहां मिल गया है, उसके मिलने में जीव नहीं होंगे, लेकिन उसके मिलने के उपरांत, उसके मिल जाने के बाद हमारे मुंह की लार जैसे ही उसके साथ में मिली, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है उसमें। द्विदल शब्द का प्रयोग किया है। द्वि मतलब होता है 2, दल मतलब जिसके हिस्से हो जाते हो बराबर। जिन चीजों के बराबर 2 हिस्से हो जाते हों, ऐसी चीजों के साथ में दही अधिक मिलने पर
गोरस शब्द का प्रयोग किया है। हम तो दूध का भी सेवन मानते हैं। दूध, दही आदि यदि उसके साथ में मिल जाएं और उसको जैसे ही मुंह में रखा आपने तो 10-5 मिनट में उसमें लटें जैसी उत्पन्न होने लग जाती हैं। आप खा सकते हैं? अरे नहीं नहीं साहब, घर पे करके देखना, जिनको विश्वास नहीं हो प्रैक्टिकल करके देखना आप, और फिर यदि आपका मन हो तो उसे खा के देखना। खा सकते हैं आप? जब कड़ी बने ना आपके यहाँ दही की, बेसन वाली, क्या दाल वाली दही बड़े हों, तो आप उसमें थूकना और थूक करके 10 मिनट बाद में देखना। आप प्रैक्टिकल अपने घर में करके देखना, लेकिन ध्यान रखना जीवन भर खा नहीं पाओगे आप उसे। आप नहीं खा पाओगे, आप हजारों लोगों को छुड़वा दोगे। ये जैन आचार पद्धति है ये। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्या क्या है, हम तो कितने जगह जाना पड़ता है, बहुत बहुत मुश्किल है। 20-25 साल पहले जब मैंने घर में छुड़वाया ना, मुझे मालूम है, पिताजी भी यहीं बैठे हैं और माता जी भी यहीं बैठी हैं, कितना जोर आया था मेरे को, मुझे मालूम है, लेकिन छूट गया। कई दिनों तक मैंने अनशन किया है। क्या क्या तब जाकर के बंद हुआ। अरे बेटा ऐसे कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर सब्जी क्या बनेगी, फिर सब्जी बनाना ही बंद कर दें क्या, फिर बुआ के जाएगा तो क्या होगा, फिर नाना जी के जाएगा तो क्या होगा, फिर ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन बंद हो गया तो हो गया। आज पिछले 20-25 साल से घर में बनता नहीं है, कोई नहीं खाता हमारे घर में। क्या आप करके देखिए, आपको यदि उसका भाव वासन हो जाएगा तो आप नहीं खा सकते हैं। आप दही बड़े नहीं खा सकते हैं शादियों में जाकर के। मैं बड़े खाने का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं दही मिला करके खाने का निषेध कर रहा हूं। आप उसे खाइए चटनी के साथ में। क्या आप उसमें दही मत मिलाइए। अरे साहब ये कैसी बात कर रहे हो, बहुत ऑप्शन है। जो कड़ी बनती है वो दही की बने, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या बिना दही की बन सकती है? अभी सुनो, आपको यदि बेसन की कड़ी खानी है तो आप बेसन की कड़ी आंवले की बना सकते हैं, आप बेसन की कड़ी नींबू की बना सकते हैं, आप बेसन की कड़ी अमचूर की बना सकते हैं। सब तरह की बनती है। पहले एक ही तरह की बनाते थे, अब 3 तरह की बन सकती है। अच्छा, यदि आपको दही की ही बना करके खानी है तो आप बेसन की मत बनाइए, आटे की बनाइए, गेहूं के आटे की। आप समझ रहे क्या? यदि आपको दही की कड़ी खानी है क्या, तो आप सावधानी रखिए। जीवन मौत का सवाल है, मांस भक्षण का पाप लग रहा है, अंदाजा नहीं है हमारे को बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं। ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं और खाने के लिए जीवन नहीं है, एक बात समझ लेना। क्या जो लोग जोड़े से आते हैं समझ लो उनका तो काम हो गया आज, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और जो अकेले आए हैं उनके साथ में प्रॉब्लम होगी कि क्या करें, घर जाके कौन समझाए। कोई बात नहीं, प्रवचन सुना देना, रिकॉर्डिंग तो है ना अपने पास में। सावधानी अपनी, बस किसी और के लिए नहीं है भाई। मैं खा रहा हूं तो मैं मर रहा हूं, मेरी जान जा रही है, कहां भुगतूंगा उसको, उन परिणामों का क्या होगा। ये त्रस घात नाम का अभक्ष्य है, त्रस जीवों का घात हो रहा है। और त्रस जीवों के शरीर को क्या कहते हैं? मांस कहते हैं। मांस भक्षण का पाप लग रहा है। साधु जिद पड़ते हैं, दीदर मतलब जो दही होता है, हाँ, जमाया जो दही होता है उसमें बेसन मिलाने से नहीं, ऐसा कौन बनाता है? ये सब बेकार की बातें हैं। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि साहब कच्चे में होता है, इसमें नहीं होता है, कच्चे दूध का जमाओ। तो कोई जमाता है कच्चे दूध को? कोई करता है ऐसा काम? ये सिर्फ गलियां निकालने वाले ऑप्शन है। मैं और बात कहता हूं, कई बार सभाओं में जब मेरे से इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं तो मैं एक बात कहता हूं, आप हमारे यहाँ आए भोजन करने के लिए और अंत में हमने आपके सामने दूध का गिलास ला करके रखा और बगल में एक बच्चा आया, आप दूध पीने वाले थे और उसने कहा अंकल इसमें छिपकली गिर गई थी, इस दूध में छिपकली गिर गई थी, आप पिएंगे क्या दूध? आप पिएंगे क्या? नहीं। इतनी देर में दूसरा बच्चा आया कि नहीं नहीं कंफ्यूजन है, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं गिरी या नहीं गिरी। क्या आप लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे कंफ्यूजन ही तो है साहब, और 90% चांस है कि नहीं गिरी है इसमें। क्या ले लो ले लो, क्या फर्क पड़ गया? नहीं भाई साहब, शंका का काम नहीं करना। कौन सा पीने से लाभ हो रहा है? नहीं पिएंगे तो क्या हो गया? आप क्या करेंगे? जहां संभावना है आप सावधान रहते हैं, नहीं नहीं लेंगे भाई साहब हम तो। अरे नहीं नहीं 90% नहीं, 10% ही तो चांस है, क्या हो गया? नहीं लेंगे हम।
इसी तरह हम कह रहे हैं जिन वस्तुओं के सेवन में, मान लो कोई कहता है कि दही से होता है, दूध से नहीं होता है, शंका तो है ना आपको, गोरस शब्द का प्रयोग किया शास्त्रों में, शंका तो है ना, सावधान रहो। नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, और खाएंगे तो क्या होगा? आपके हाथ में है, आप कितना खाएंगे, आप कितना छोड़ेंगे, सब आपके हाथ में है। मैं नहीं कहता हूं कि आप छोड़ दीजिए, आपको जचता हो तो छोड़िए, आपको नहीं जचता तो मत छोड़िए। मैं तो त्रसघात अभक्ष्य को समझा रहा था। अभक्ष्य पदार्थों में एक त्रसघात है। मैंने ऑप्शन भी बतला दिए आपको बहुत सारे। ऐसी बात नहीं हमारे यहाँ कड़ी नहीं बनती है, गट्टे नहीं बनते हैं, सब्जियां नहीं बनती है, सब तरह की सब्जियां बनती है। पहले जितनी बनती थी उससे ज़्यादा तरह की बनती है, और ज़्यादा अलग अलग तरह की टेस्ट वाली बनती है, और सब खाओ आप मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास में। हम अभक्ष्य नहीं खाएंगे, सावधान रहिए। दूसरा अभक्ष्य बहुघात। त्रसघात में किन किन बातों को शामिल किया? जिनसे त्रस जीवों का घात हो, वे त्रसघात। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है जहाँ पर भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, हाँ, वो बहुघात में है, वो बहुघात में है। बहुघात अभक्ष्य किसका नाम है? जिन पदार्थों के सेवन से बहुत से या अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, उसका नाम है बहुघात अभक्ष्य। इसमें क्या क्या आएंगे? आलू, प्याज, गाजर, मूली, बैंगन, लहसुन, ये सब सारे जमीकंद ये इसमें शामिल हो गए। जमीकंद जमीन में जो रहते हों, जमीन में रह करके जो पैदा हुए हों, जो बड़े हुए हों, उनका नाम है जमीकंद। वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है, वहां अंधकार है। तम कहते हैं अंधकार को। तमस में जो उत्पन्न हुए हों वो भोजन है तामसिक भोजन। क्या आलू आदि का जो सेवन करते हैं वो तामसिक भोजन है। आलू का सेवन करना तामसिक भोजन क्या चीज है? तम कहते हैं अंधकार। आलू जहां जिस जगह पर आलू ने जन्म लिया है वो क्या है? वो जड़ है। एक्चुअल में जमीकंद का मतलब वो जड़ है। पौधा तो ऊपर है, पौधा तो ऊपर है उसका, और जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न हुआ है नीचे। तो आप ऊपर जो है उसको नहीं, ऊपर वाले को खा सकते, ऊपर वाला भक्ष्य है। पत्ते खा सकते, पत्ते तो खाते ही हैं लोग बहुत सारे, लेकिन जो अंदर जड़ है वो तामसिक भोजन के अंतर्गत आती है। उसमें अनंत स्थावर जीवों का, निगोदिया जीवों का, एकेंद्रीय जीवों का घात होता है। अकेला आलू नहीं, गाजर भी उसी श्रेणी में है, मूली भी उसी में है, क्या शकरकंदी भी उसी में है, जमीकंद, सारे पदार्थ एक समान पाप हैं। गाजर खाओ या आलू खाओ एक समान पाप है। क्या मूंगफली भी है? यदि गीली मूंगफली है तो वो अभक्ष्य है, वो जमीकंद है। गीली हल्दी यदि है तो वो अभक्ष्य है, ठीक है ना। सूख जाने के बाद में उसे काष्ठवत कहा गया है ना, उसमें दोष नहीं है। माने जब तक उसका जो ओरिजिनल ऊपर वाला छिलका है वो चिपका रहे, वो गीली है, तब तक वो जमीकंद के अंतर्गत आती है मूंगफली। और जब वो छिलका अलग हो जाए उसे खोलने पर और अंदर से गुली अलग निकले तो वो सूखी हुई है, वो खाने योग्य है। सोच का उदाहरण देकर लोग सूखी आलू की चिप्स खाते हैं। नहीं, वो सूखता नहीं है कभी भी, उसे जबरन तला गया है उसे। क्या नहीं खा सकते। केले की चिप्स वगैरह सब अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खा सकते हैं लोग। अब वो कितनी तरह की बातें हैं साहब। मैं तो ये अध्याय पूरा कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितनी आपकी एक्स्ट्रा बातें हों वो सब मेरे से खड़े होने के बाद में पूछें। जो बातें सार्वजनिक उपयोग की हो वो बीच में पूछें, और जो पर्सनल बात हो वो क्लास खत्म होने के बाद में पूछें। 2 हो गए, त्रसघात और बहुघात। त्रसघात में मांस भक्षण का दोष है, बहुघात में मांस भक्षण का दोष नहीं है। मैंने एक दिन कही थी बात, आलू खाना मांसाहार नहीं है, लेकिन द्विदल खाना मांसाहार है। आलू खाने में ज्यादा पाप लगता है या दही बड़े खाने में ज्यादा पाप लगता है? दही बड़े खाने में ज्यादा पाप लगता है, लोग मर गए। क्या आलू खाने में ज्यादा पाप लगता है या दही की कड़ी खाने में ज्यादा पाप लगता है, बेसन वाली? क्या ज्यादा पाप उसमें लग रहा है, लेकिन मैं आलू खाने की छूट दे रहा हूं ऐसा नहीं है। खाने योग्य तो 5 ही प्रकार के अभक्ष्य नहीं है, 5 प्रकार के अभक्ष्य नहीं खाना। 2 हो गए, त्रसघात, बहुघात। तीसरे नंबर पर अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किसका नाम है?
अभी अनुपसेव्य के पहले इन्हीं की बात करो, पहले बहुघात की। एक वाक्य और कहना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप कह रहे हो सारे जमीकंद एक जैसे हैं, बहुघात के अंतर्गत आते हैं। हमने तो सुना है आलू में ज्यादा पाप लगता है। आलू में ज्यादा लगता है कि गाजर में ज्यादा लगता है? दोनों बराबर है। आलू में ज्यादा लगता है कि मूली में ज्यादा लगता है? दोनों बराबर है, दोनों जमीकंद है, एक समान पाप है, अनंत स्थावर जीवों का घात हो रहा है। तो फिर आलू की इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि आलू 12 महीने आता है, क्योंकि आलू से बहुत सारी चीजें बनती है, क्योंकि आलू का त्याग कर देने पर बहुत सारी वैरायटीज का त्याग हो जाता है। आलू के पकोड़े, आलू के समोसे, आलू के कोफ्ते, आलू के न मालूम क्या क्या, आलू की सब्जी में न मालूम जो कुछ भी है, बहुत सारी चीजें क्या। तो इसलिए आलू सबसे सस्ता आता है, इसलिए आलू की चर्चा मुख्यता से की जाती है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कहेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, आप कुछ भी कहो, हमें तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है हमारे को, तो स्वादिष्ट लगता है हमारे को, तो आपके मना करने से क्या होगा? मजा तो आ रहा है ना खाने में। कि तुम्हें किस किस चीज में मजा आता है ये समझ नहीं है, तुम मूर्खों जैसे खा रहे हो, बिल्कुल अकल नहीं है, ये जैन आचार नहीं है, ये जैनियों के खाने योग्य पदार्थ नहीं है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, 6 महीने का बच्चा बिस्तर में पड़ा रहता है और वो पता नहीं क्या क्या खाता है क्या, और उससे पूछो, मना करो तो फिर भी खाता है वो, आप उसका हाथ हटाओ तो फिर भी खाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो विष्ठा भी खा जाता है क्या। और कहे मुझे अच्छी लग रही है, आप क्या कहेंगे? कपड़ा खाता है, कागज खाता है, कुछ भी खा जाता है, हाथ सन जाते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, मान लो 4-6 महीने का बच्चा बिस्तरों में लेटा हुआ है, उसने पॉटी कर दी है, वहीं पर हाथ बन गए हैं, वही मुंह में चले जाते। कभी हो सकता है ऐसा? उसे अच्छा लग रहा है, आप खाने देंगे क्या? आपको अच्छा लग रहा है लेकिन खाने योग्य नहीं है। समझदार व्यक्तियों से पूछो खाने योग्य है या नहीं है। अपने को अच्छा लग रहा है उससे निर्णय मत करो। तीसरे नंबर पर कहा अनुपसेव्य, ये समझदारों की बात कर रहे हैं। अनुपसेव्य, उपसेव्य मतलब सेवन करने योग्य, और अन माने ना हो, अनुपसेव्य, अनुपसेव्य माने जो सेवन करने योग्य ना हो, वो अनुपसेव्य है। क्या मतलब साहब, समझ में नहीं आई। सेवन करने योग्य नहीं हो, वो तो सारे ही अभक्ष्य होते हैं कि नहीं। जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, श्रेष्ठ पुरुष बुरा समझे, जिन पदार्थों का सेवन सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता हो, जिन पदार्थों को खाने आदि में पास में खड़ा हुआ व्यक्ति भी कहे यार ये क्या कर रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लगे, वो पदार्थों का सेवन करना अनुपसेव्य अभक्ष्य कहलाता है। क्या कौन से पदार्थ हैं अनुपसेव्य? मल खाना, मूत्र सेवन करना, है ना, औषधि उपचार के कारण ही ले रहे हो, भले ही आप कफ आ गया है मुंह में और आप खा गए वापस उसको, लार बन रही है वापस उसको आप खा गए। जो भी चीज जो थूकने योग्य हो, वॉमिटिंग करके चाटने जैसी स्थिति है, मतलब ये ऐसे पदार्थ अभक्ष्य पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनका सेवन अत्यंत तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता। कोई खाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कदाचित इस तरह के कई पदार्थों के सेवन की बात हो, है ना, तो मोरारजी देसाई प्रसिद्ध थे मूत्र सेवन करने में, है? क्या? लेकिन ये अभक्ष्य है, अनुपसेव्य नाम का अभक्ष्य है। घृणा की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है ये अनुपसेव्य, लार मलमूत्र आदि का सेवन करना। अच्छा, लोक निंदे पदार्थ हैं, देखो नीचे अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहा हूं साहब, 19 पेज का, नीचे देखो। जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे वे लोक निंदे पदार्थ ही अनुपसेव्य हैं, जैसे लार मलमूत्र आदि पदार्थ। अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन लोक निंदे होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, तीव्र राग के बिना, अतः वह भी अभक्ष्य है। आगे 4 नंबर पर क्या है अनुपसेव्य के बाद? नशाकारक। जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो, जिन वस्तुओं के सेवन से नशा बढ़ता हो, उन्हें नशाकारक अभक्ष्य कहते हैं। कौन कौन सी चीजें आएगी नशाकारक अभक्ष्य में? शराब, अफीम, भांग भी, गांजा, तंबाकू, सिगरेट, चाय। देखो क्या कह रहे हैं, चाय नहीं है,
चाय नहीं है, सुनो मेरी बात सुनिए, चाय अभक्ष्य नहीं है, चाय नशाकारक अभक्ष्य नहीं है, लेकिन यदि चाय की लत पड़ गई है तो वो नशाकारक अभक्ष्य के अंतर्गत आ जाएगी। यदि आप चाय के बिना रह नहीं पाते हैं, वो तड़प यदि उसकी है तो फिर वो नशा है। क्या मतलब, जिस चीज से बेचैनी हो रही है, जिसके बिना सर दुख रहा है, जिसके बिना तो आज तो बिना चाय के तो फिर वो अभक्ष्य हो गया। आप चाय लीजिए, रोजाना लीजिए, 2 बार लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नशा नहीं होना चाहिए चाय का। नहीं पीते हैं, सब पीते होंगे, कोई बात नहीं, हम तो नहीं पीते कभी, कोई बात नहीं, लेकिन नशा नहीं होना चाहिए, वो नशाकारक अभक्ष्य के अंतर्गत आएगी। अच्छा, अंतिम अभक्ष्य 5वें नंबर पर, ये सब मुझे नहीं मालूम, ये तो उनसे पूछना ढोलिया जी से। ये पूछ रहे हैं साहब ये गांजा क्या होता है? क्या अफीम वगैरह के पेड़ होते हैं, ये सब नशा बढ़ाने वाली चीजें हैं कुल मिलाकर के। देखो, जो वस्तु अनिष्ट, सुनना बहुत सुंदर, अनिष्ट अभक्ष्य क्या चीज है? ये अभक्ष्य नहीं होते अनिष्ट अभक्ष्य, लेकिन होते हैं अभक्ष्य। देखो क्या कह रहे हैं, जो वस्तु अनिष्ट माने हानिकारक हो वह भी अभक्ष्य है, क्योंकि नुकसान करने वाली चीज को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव हुए बिना नहीं होता, अतः वह त्याग करने योग्य हैं। क्या मतलब, जो पदार्थ मूल में तो अभक्ष्य ना हो, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उन पदार्थों को खाना भी अभक्ष्य है। 5वें नंबर का अभक्ष्य, जैसे डायबिटीज का मरीज है और खूब मिठाई खा रहा है, क्या हार्ट की प्रॉब्लम है और तेल घी की चीजें खा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है और नमक ले रहा है ऊपर से और तेज, आप समझ रहे हैं, ये अभक्ष्य है। ये उसके लिए, सबके लिए नहीं। रसगुल्ले खाना, मिठाई खाना, मावे की मिठाई खाना आपके लिए अभक्ष्य नहीं है क्या? डायबिटीज वाले के लिए अभक्ष्य है, हार्ट की प्रॉब्लम वाले के लिए वो चीज अभक्ष्य है। माने जिसके जो बीमारी है, जिसके जो तकलीफ है, बुखार हो रहा है और हलवा खाने के लिए रो रहा है, मैं तो खाऊंगा, कि नहीं भैया ये बहुत हानिकारक है ये, क्योंकि ऐसी मौत की कीमत पर भी, बीमारी की कीमत पर भी हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ये देखते हुए भी डॉक्टर ने मना किया है, उसके बावजूद भी यदि उस पदार्थ का सेवन कर रहा है तो इसमें राग की ग्रद्धता, तीव्र राग अधिक होने से वो पदार्थ किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए अभक्ष्य है। 5 प्रकार के अभक्ष्य हो गए, नाम याद हो गए सबको। त्रसघात, हाँ हाँ, वही इसी तरह से विरोधी आहार, हाँ, विरोधी आहार है, ऋतु विपरीत आहार है। 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा की हमारे यहाँ शास्त्रों में। 22 प्रकार के अभक्ष्य, नाम सुन लो फटाफट। 22 प्रकार के अभक्ष्य: ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फल जो होए अजान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ए 22 बखान। एक लाइन छूटी ना बीच में। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फलिया होए अजान, कंद मूल मिट्टी विष आमिष मध्य मधु माखन अधु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ए 22 बखान। ये 22 अभक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं नाम सुन लो एक बार। 22 के क्या क्या हैं? ओला, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं। नाम बताओ। ओला, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं। क्या है? ओला। आसमान से गिरने वाले ओले खाते हैं, गिरते हैं, अच्छे लगते हैं, अभक्ष्य। गोल बड़ा, दही बड़ा। ओला घोल बड़ा, निशि भोजन, रात्रि भोजन। बहुबीजा, बहुबीजा के अंतर्गत कैसी चीजें आती हैं? शायद मेरे ख्याल से बैंगन है,
और ये क्या बोलते हैं सीताफल वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें, बहुबीजा। फिर बहुबीजा बैंगन, बैंगन का अलग ही नाम लिया है। संधान माने आचार्य, आचार, 2-2 महीनों के आचार्य, आचार 3-3 महीनों के, 5 महीनों के, 6 महीनों के, जो सड़ा गला करके जो अचार बनते हो वो मर्यादा का खाइए, 3 दिन का खाइए, 5 दिन का खाइए, तत्काल बने हुए खाइए, छौंक करके खाइए। हम लोग आंवले का भी अचार खाते हैं, हम लोग कैरी का भी खाते हैं, लेकिन तत्काल छौंक करके 1-2 दिन 3 दिन, जो भी आपकी मर्यादा है जितनी। संधान क्या क्या कहा? ओला, घोल बड़ा, निशी भोजन, बहुबीजा, बैंगन, संधान मतलब आचार। फिर बड़, पीपल, उमर, कटूमर, पाकर फल या होए अजान, अजान फल जिसको आप जानते नहीं हो, ऐसा फल। फिर क्या कहा? कंदमूल माने जमीकंद, मिट्टी, मिट्टी भी अवश्य है। विष माने जहर, कौन खाता है जहर? तो जहर, जहरीली जो चीजें हो। कंदमूल, मिट्टी, विष, आमिष, आमिष मतलब मांस, मधु माने शहद, मक्खन, मक्खन अवश्य, अवश्य, अरु मदिरा पान, शराब सेवन। फल अति तुच्छ, बहुत तुच्छ, छोटे छोटे से फल हो। तुषार, तुषार मतलब बर्फ। चलित रस, चलित रस भी अवश्य है। चलित रस माने क्या? आम लेकर के आए और आप रोजाना खा रहे हैं और आज आम का स्वाद बिगड़ गया और फिर भी खा रहे हैं, ये चलित रस नाम का अवश्य है। सड़ा हो गया, गल गया, ये चलित रस माने जिनका रस चलायमान हो गया हो, वे चलित रस नाम के अवश्य हैं। तो इस तरह से इन पदार्थों का, हाँ देखो, अच्छा आज से मैं किसी भी अभक्ष्य पदार्थ को काम में नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा उपकार मानता हूं जो तुमने मुझे अभक्ष्य भक्षण के महापाप से बचा लिया। सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनी। क्या आपकी सावधानी होगी, अपनी ही सुरक्षा होगी, अपना जीवन उत्कृष्ट होगा और वास्तव में इन अभक्ष्य पदार्थों का त्याग अंतरंग में परिणामों की निर्मलता पूर्वक कार्यकारी नहीं होता। इसलिए अंदर में परिणाम निर्मल हो, अपने स्वरूप को जाने, अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, अपने आप को जीव जाने और उनमें रहते हुए जीवों को भी जीव जाने। यदि दोनों को जीव जानेंगे और अपने जीवत्व जैसे उन्हें भी जीवत्व रूप स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं हो सकता। हम सभी के जीवन में ऐसे अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक बाह्य स्थूल अभक्ष्यों का, समस्त पदार्थों का त्याग हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल से जो चर्चा चलने वाली है वो बहुत मार्मिक चर्चा चलेगी। द्रव्य गुण पर्याय जनागम का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सैद्धांतिक विषय है, उसकी चर्चा कल करेंगे। जय महावीर।